और मोदी जी और जो बाइडेन की जो वर्चुअल मीटिंग हुई है, एक तो इसको किस तरीके से देखते हैं कि इस लेवल पे हम क्यों नहीं पहुंचे? हालांकि हमने अमेरिका का बहुत ज्यादा साथ दिया, 70s में दिया, फिर 2001 में दिया, लेकिन हम कहीं और खड़े हैं, लेकिन हिंदुस्तान किसी और स्टेज पे खड़ा है। इंडिया ने अपने स्टैंड जितने भी लिए हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट रख के लिए है ना। अब देखिए, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने उन्हें कहा है कि जितना तेल आप एक दिन में या उनसे वो गैस लेते हैं रशियन से, वो हम एक महीने में ले रहे हैं, तो पहले अपने आप को तो ठीक करो। वो मुंह तोड़ जवाब इस तरह दे रहे हैं। हिंदुस्तान की तो मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी सक्सेस है कि रशिया के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, अरब कंट्रीज के साथ भी है और अमेरिका के साथ भी है। हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, आप क्यों नहीं मान लेते कि इस टेररिज्म ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है? देखिए, बार बार हम क्या कहते हैं, जरा ये सुन लेंगे हम। तरीका हमारे बात करने का क्या है कि देखें जी, हमारे 80,000 लोग जो हैं शहीद हुए, ट्रू, एक एक जान जो गई है उसके अंदर उसका दुख हमें होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान में आके टेररिज्म की है, ये वो नहीं है जो इंडिया में जाके टेररिज्म करते हैं। अभी भी हमने सुना है कि ये जो हमारे ISPR के ये क्वेश्चन आंसर्स में उन्होंने कहा कि ये जब चाइना के साथ दोबारा इनका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो हमने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये हॉस्टिलिटीज जो हैं वो खत्म कर दी। आई वॉज वेरी प्लीज टू हेयर दैट। तो ये हरकतें भी पाकिस्तान की तरफ से होती रहती हैं। फर्क इतना है कि पाकिस्तान फंस बहुत बुरी तरह गया है। वो अपने इतनी बड़ी जहां डेट्स होंगी, वो कि मैंने भी कहा है और सुना है, जो अब प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो भी कहते हैं, और कहते तो सच है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। बहुत अच्छी बात सर, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सर, यहां से एक जब ये एलामिया जारी हुआ इस 2+2 डायलॉग का, तो उसमें कहा गया पाकिस्तान से अमेरिका ने भी और हिंदुस्तान ने भी कि आपके मुल्क से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी होती है, इसको आपको मुकम्मल तौर पे खत्म करना पड़ेगा। और FATF का जिक्र भी आया कि उसमें से 27 में से 26 आपने जो कंडीशंस की हमारी वो पूरी हुई हैं, लेकिन जब तक 27 नहीं होती आप ग्रे लिस्ट में रहेंगे। कैसा देखते हैं? मतलब हिंदुस्तान की तो मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी सक्सेस है कि रशिया के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, अरब कंट्रीज के साथ भी है और अमेरिका के साथ भी है। हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, आप क्यों नहीं मान लेते कि इस टेररिज्म ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है? देखिए, बार बार हम क्या कहते हैं, जरा ये सुन लेंगे हम। तरीका हमारे बात करने का क्या है कि देखें जी, हमारे 80,000 लोग जो हैं शहीद हुए, ट्रू, एक एक जान जो गई है उसके अंदर उसका दुख हमें होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान में आके टेररिज्म की है, ये वो नहीं है जो इंडिया में जाके टेररिज्म करते हैं। समझ गए आप? दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। जो पाकिस्तान में आके टेररिज्म करते हैं वो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, लेकिन जो इंडिया जाके करते हैं वो एक और ग्रुप है, ये लश्कर तैयबा, नाव जमात दावा, या जो भी नाम है, जमात दावा, जैश मोहम्मद, ये वाले ग्रुप्स हैं। आपको अभी तक समझ नहीं आई कि टेररिज्म डज नॉट पे। आप खत्म कर दें, आप फायदा उठाएं एंड यू जॉइन द ग्रुप। आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट अंडर इंटरनेशनल लॉ, यार मैं कह के ना थक गया हूं। बिल्कुल सही कहा। देयर इज नो सच थिंग एज नो नॉन स्टेट एक्टर। ये एक बकवास टर्म है, ये पॉपुलर बहुत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो नॉन स्टेट एक्टर होता है उसका कोई मुल्क या उसका कोई बेस नहीं होता, वो कोई मार्च से तो नहीं ना नीचे आता। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर वो पाकिस्तान से जाके इंडिया में करता है तो पाकिस्तान की स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप ये कह सकते हैं रॉ करवाती होगी, मोसाद करवाती है, लेकिन वो सब स्टेट एजेंसीज करवाती है ना, तो वो नॉन स्टेट एक्टर तो नहीं है। बिल्कुल। ये अब हमने एक ऐसी टर्मिनोलॉजी बना ली है जिससे हम समझते हैं कि इसके कहने के बाद अंडर इंटरनेशनल लॉ वी आर एब्सॉल्व्ड। ये कौन इन्हें क्यों नहीं समझाता? ये यूसुफ, वो क्या है, मोहित यूसुफ आदमी लगते हैं वो। I met him in one seminar somewhere, seemed to be a gentleman to me। वो नहीं बताते होंगे कि ये बकवास आर्ग्यूमेंट्स हैं, और हमारे ये जो रिटायर्ड चंद जनरल हर रोज आए होते हैं और ये एंकर्स उंकर्स, ये कि जी 80,000 हमारे लोग मारे गए हैं, ट्रू, बट द क्वेश्चन इज दे आर नॉट द वंस हु गो एंड डू टेररिज्म इन इंडिया। आप वो भी खत्म कर दें।
एग्जैक्ट हम टेररिज्म इन पाकिस्तान खत्म करना चाहते हैं टोटली, तो हम इंडिया में भी चाहते हैं, ये असूल की बात है ना। जी। लेकिन अब मुझे लगता है ये कह के मुझे डर भी लग रहा है, जी जी मुसलमानों के साथ आप अक्ल की बात आराम से नहीं समझा सकते। उन्हें ये सर बात नहीं समझ आती कि यार टेररिज्म जो करते हैं ना इंडिया में, जी वो नहीं है जिन्होंने 80,000 पाकिस्तानी मारे हैं। ये तो हो ही नहीं सकता ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ, नहीं, आपकी बात ये बड़ी दुरुस्त है, क्योंकि एक अलग फैक्टर है, अभी भी वो हमारे ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, और अब उन्होंने अल बदर ऑपरेशन के नाम से नया ऑपरेशन शुरू किया कर दिया टीटीपी ने। ये आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं फॉलो और कर रहा हूँ, अफगानिस्तान मैं फॉलो सर कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहे हैं वो। मैंने बिल्कुल उनका जाके घर देखा है वैसे, नवाज शरीफ साहब का। यार, एक गरीब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर का इतना बड़ा घर नहीं होना चाहिए। ही शुड हैव रियलाइज्ड कि यार मॉडेस्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, सर जब लाल बहादुर शास्त्री साहब की डेथ हुई है तो उनके घर वालों के पास पैसे नहीं था कि उनके प्रॉपर वो जो उनकी आखिरी रसूमात अदा कर सके। वो कर सकते हैं। और तो when Indira Gandhi lost the election, she didn't have a place in Delhi to live. तो आपके यूपी के जो गफ्फार खान के खानदान के मोहम्मद यूनुस वहां रहते थे, जी जी उन्होंने अपना घर दे दिया उनको कि आप यहाँ पे रह लें। हालांकि इलाहाबाद में उनकी बिल्डिंग थी जो उन्होंने दे दी थी अपना पब्लिक के लिए। आप कंपेयर करें ना, इंडिया बिल्कुल को हमेशा गालियां देने का रिवाज जो है बड़ा कॉमन है, मैं देखता हूँ ऑल द टाइम। लेकिन यहाँ पे क्यों मिसाल नहीं देते कि एक उनके प्राइम मिनिस्टर इस तरह करप्ट तो कोई भी नहीं मिला। हाँ जी, सर एक बस एक छोटी सी खत्म कर रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी अभी सर बिपिन रावत साहब की जब डेथ हुई और हेलीकॉप्टर हादसे में जी, वो हलाक हुए, तो उस वक्त भी सर ये मतलब इंडियन दोस्त बता रहे थे, मैंने कहा इनकी प्रॉपर्टी क्या है। उन्होंने कहा गांव में एक छोटा सा घर है और गालिबन अपना शायद जाती अपार्टमेंट भी न्यू दिल्ली में या किसी और शहर में नहीं था। मैं बड़ा हैरान हो गया सर, मैंने कहा कि इतने बड़ा आदमी ये कैसे हो सकता है, मतलब कि ये मैं खुद बताता हूँ, मैं जब कर रहा था ना गैरिसन स्टेट किताब पे जी रिसर्च, जी तो आई हैड टू गो टू इंडिया। वहां पे भी मैंने इंटरव्यूज किए हैं। उनके एक लेफ्टिनेंट जनरल थे जो जिस तरह हमारी आईबी है ना, उसी के वो हेड रहे हैं। जी तो उनका घर हाई राइज बिल्डिंग में था, एक फ्लैट था। वो थोड़े से आर्टिस्टिक आदमी थे तो फ्लैट वेल डेकोरेटेड। सर आप यकीन करें, 2 मेजर जनरल के घर में गया और लगा ये बिल्कुल कोई मातड़जनी से कहते हैं, ऐसे घरों में रहते हैं। उनकी कारें भी दकियानूसी। फिर एक ब्रिगेडियर के पास नोएडा में मुझे जाना पड़ा। पता लगा कि उन्होंने और उनकी बेबी ने सारी उम्र जो नौकरी की, पैसे बचा के एक हाउसिंग सोसाइटी में एक मॉडेस्ट सा घर लिया हुआ था। तो आप 4 बंदों को जो हाई लेफ्टिनेंट जनरल 1, 2 मेजर जनरल, 1 रिटायर्ड ब्रिगेडियर, all of them when they retired had just those means जो कि एक सैलरी में आपको मुमकिन होते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल आप इसका जिक्र क्यों नहीं करते? मैंने तो बिल्कुल कई सर दफा कहा है कि 47 में पार्टीशंस का फायदा नुकसान आप देख लें, लेकिन चीज हम मिस कर गए, जमहूरियत। और आज के 2022 में इंडिया इकोनॉमिकली जहां निकल गया है, हमने वो भी मिस किया है। तो 75 साल में ना हम अपनी इकोनॉमी बना सके, जमहूरियत तो हम कभी नहीं बन सके।